जय महादेव। 9 जुलाई 2025 बुधवार का पंचांग सामान्य अवलोकन। प्रिय भक्तजनों और जिज्ञासुओं, जय महादेव। आज हम 9 जुलाई 2025 बुधवार के दिन का संपूर्ण पंचांग लेकर आए हैं। यह पंचांग सामान्य गणनाओं पर आधारित है ताकि आप अपने दिन की योजना सही ढंग से बना सकें और शुभ अशुभ मुहूर्तों का लाभ उठा सकें। यह दिन आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी का है, जो कि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस तिथि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भक्तजन अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। आइए जानते हैं इस दिन के ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनका आपके जीवन पर संभावित प्रभाव, जिससे आप अपने हर कार्य को शुभता के साथ संपन्न कर सकें। तिथि, वार और मास का विवरण। तिथि, आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी है। ये तिथि 8 जुलाई 2025 को देर रात 12:38 यानी 9 जुलाई की शुरुआत में से आरंभ होकर अगले दिन 10 जुलाई 2025 की सुबह 01:36 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि का यह विस्तार हमें पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त समय देता है। वार, आज बुधवार का दिन है, जो भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। बुधवार को शुभ कार्यों की शुरुआत करना विशेषकर ज्ञान, शिक्षा, व्यापार और वाणी से संबंधित कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन गणेश जी की आराधना से विघ्न दूर होते हैं और बुध ग्रह की कृपा से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। मास, अमांत आषाढ़ का पवित्र महीना चल रहा है। मास, पूर्णिमांत आषाढ़ का महीना ही है। विक्रम संवत 2082, जिसका नाम कालयुक्त है। शक संवत 1947, जिसका नाम विश्वावसु है। अयन, अब सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका अर्थ है कि दिन छोटे और रातें लंबी होती जाएंगी। यह मौसम परिवर्तन का संकेत है, जो प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार करता है और आगामी त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक है। ऋतु, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, जो प्रकृति को नया जीवन प्रदान करती है और वातावरण में शीतलता तथा हरियाली लाती है। ये किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। सूर्य, चंद्र और तारों की स्थिति। सूर्योदय, आज सूर्योदय सुबह 05:53 पर होगा। यह समय आपके स्थान के अक्षांश देशांतर के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। सूर्योदय समय शाम 07:28 है। दिन की यह अवधि आपके दैनिक कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए उपलब्ध है। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय शाम 05:56 पर होगा, जो रात में अपनी शीतल चांदनी बिखेरेगा और मन को शांति प्रदान करेगा। चंद्रास्त, चंद्रमा अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 04:55 पर अस्त होगा। नक्षत्र, आज सुबह 04:50 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जो अपने तीव्र और भेदनशील स्वभाव के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य दृढ़ता से पूर्ण होते हैं। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा, जो जल तत्व से संबंधित है और दृढ़ता, विजय तथा महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह नक्षत्र कला, संगीत और रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। योग, आज रात 10:09 तक ब्रह्म योग रहेगा, जो शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठानों और मंत्र साधना के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा, जो विजय और सफलता के लिए सहायक है। करण, आज दोपहर 01:08 तक गर करण रहेगा। उसके बाद वाणिज्य करण देर रात 01:36 तक रहेगा। इन करणों का प्रभाव आपके कार्यों पर सूक्ष्म रूप से पड़ता है। अंत में विष्टिक करण आरंभ होगा, जिसे भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और कुछ शुभ कार्यों के लिए इससे बचना चाहिए। चंद्र राशि, चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपको ऊर्जावान, आशावादी और आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त कर सकती है। ये यात्रा और उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों के लिए अनुकूल समय हो सकता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त, जाने कब क्या करें। आज के दिन कुछ विशेष समय हैं, जो किसी भी कार्य को शुरू करने या उससे बचने के लिए महत्वपूर्ण है। इन मुहूर्तों का ध्यान रखकर आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त, यह जानकर खेद है कि आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। यह वो समय होता है जब सभी शुभ कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। शुभ मुहूर्त, अमृतकाल, शाम 05:58 से शाम 07:43 तक का समय अमृतकाल है। इस दौरान आप महत्वपूर्ण कार्य आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि यह अवधि शुभता और सफलता लाती है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 04:09 से सुबह 04:50 तक। यह समय ध्यान, योग, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय की गई प्रार्थनाएं विशेष फलदायी होती हैं। विजय मुहूर्त, दोपहर 02:45 से दोपहर 03:40 तक। यह समय शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, मुकदमों में सफलता पाने और किसी भी तरह के संघर्ष में जीत के लिए उत्तम है। गोधूली बेला, शाम 07:22 से शाम 07:42 तक। यह दिन और रात के संधि काल का पवित्र समय है, जब पूजा अर्चना करना और संध्या वंदन करना विशेष फलदायी होता है। निशित काल, देर रात 12:06 से देर रात 12:46 10 जुलाई तक।
यह समय तांत्रिक साधनाओं और कुछ विशेष पूजाओं के लिए उपयुक्त होता है, खासकर जो देवी देवताओं को समर्पित हों। अशुभ समय, इनसे बचें। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। इन समयों में यात्रा या कोई भी नया कार्य शुरू न करें। राहुकाल, आज दोपहर 12:04 से दोपहर 01:46 तक राहुकाल रहेगा। यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस अवधि में नए अनुबंध करने या यात्रा शुरू करने से बचें। गुलिक काल, सुबह 10:22 से दोपहर 12:04 तक। यमगंड काल, सुबह 06:57 से सुबह 08:40 तक। दुर्मुहूर्त, सुबह 08:36 से सुबह 09:30 तक। वर्जम, सुबह 11:46 से दोपहर 01:28 तक और देर रात 03:07 से सुबह 04:49 10 जुलाई तक। दिशाशूल और आज के मुख्य पर्व। दिशाशूल, आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि यात्रा करना अत्यंत आवश्यक हो तो घर से थोड़ा धनिया खाकर निकलें, इससे दोष कम होता है और यात्रा सुरक्षित मानी जाती है। आज के मुख्य व्रत त्योहार। आज आषाढ़ चौमासी चौदस है। यह तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है और इस दिन व्रत रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्त इस दिन शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करते हैं। ये था 9 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण पंचांग। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप अपने दिन को अधिक फलदायी बना पाएंगे। कृपया ध्यान दें कि सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय, चंद्रास्त के समय आपके विशिष्ट स्थान के अक्षांश और देशांतर के आधार पर थोड़े भिन्न हो सकते हैं। जय महादेव। मीन राशि का दैनिक राशिफल 9 जुलाई 2025 बुधवार। प्रिय मीन राशि के जातकों, जय महादेव। 9 जुलाई 2025 बुधवार का ये विशेष दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए जानते हैं विस्तार से। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह है और सह स्वामी नेपच्यून आधुनिक ज्योतिष के अनुसार है, जो करुणा, आध्यात्मिकता और कल्पना का प्रतीक है। आज की ज्योतिषीय स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न मोड़ों पर कैसा प्रभाव डालेंगी, इस पर एक गहन नजर डालते हैं। आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और गहन भावनाओं से भरा हो सकता है, लेकिन साथ ही आपको अपनी अत्यधिक संवेदनशील और पलायनवादी प्रवृत्ति पर भी ध्यान देना होगा ताकि आप संभावित चुनौतियों से बुद्धिमानी से निपट सकें। आज की ऊर्जा और सामान्य दृष्टिकोण, करुणा और अंतर्ज्ञान। आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए असाधारण रूप से भावनात्मक और अंतर्ज्ञान से भरा रहेगा। आपकी स्वाभाविक करुणा, सहानुभूति और कल्पनाशीलता आज चरम पर होगी, जिससे आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे। आप अपने कार्यों को पूरी संवेदनशीलता, रचनात्मकता और आध्यात्मिक सोच के साथ पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। यह दिन आपको ध्यान, कला या सेवा जैसे कार्यों में लीन होने का अवसर देगा। आपकी शांत और दयालु आभा आज दूसरों को भी प्रेरित करेगी। हालांकि आपको अपनी अत्यधिक संवेदनशीलता और वास्तविकता से पलायन करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। कभी कभी आप दुनिया की कठोरताओं से बचने के लिए दिवास्वप्न या भ्रम में खो सकते हैं। आज आप यथार्थवादी रहें और अपने सपनों को जमीन से जोड़ें। आपकी रचनात्मकता, आध्यात्मिक झुकाव और दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव आज आपको कई मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद करेगा और आपके लिए भावनात्मक तथा आध्यात्मिक संतुष्टि के नए द्वार खोलेगा। करियर और व्यवसाय, रचनात्मकता और सहानुभूति। कार्य क्षेत्र में आज आपको अपनी रचनात्मकता और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से विशेष लाभ मिलेगा। आपकी कल्पनाशीलता और दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता आपको सहकर्मियों और वरिष्ठों के बीच लोकप्रिय बनाएगी। यदि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कला, चिकित्सा, परामर्श या समाज सेवा शामिल है, तो आज का दिन उसके लिए अत्यंत शुभ है। आपको अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और वे स्वीकार किए जाएंगे। दूसरों की मदद करने वाले क्षेत्रों में विशेष सफलता मिल सकती है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज अपनी सेवाओं को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने या कलात्मक उत्पादों को बढ़ावा देने का सुनहरा मौका मिल सकता है। आप अपने ग्राहकों से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं। साझेदारी के लिए भी आज का दिन अनुकूल हो सकता है, लेकिन किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और स्पष्टता बनाए रखें ताकि कोई भ्रम न हो। आज के दिन महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। कला, संगीत, चिकित्सा, अध्यात्म और दान पुण्य से जुड़े क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, उदारता और विवेकपूर्ण प्रबंधन। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए संतुलित लेकिन कुछ हद तक तरल रहेगा। आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी, लेकिन आपको खर्चों पर ध्यान देना होगा।
धन लाभ के कुछ अवसर बन सकते हैं, खासकर यदि आप अपनी रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हैं या आध्यात्मिक कार्यों में योगदान करते हैं तो उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आज आप अपनी वर्तमान वित्तीय योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं और भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। हालांकि अत्यधिक उदारता और अव्यवहारिक निवेशों से बचना और अपने बजट पर सख्ती से ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी दानशीलता की प्रवृत्ति या दूसरों पर अत्यधिक विश्वास कभी कभी वित्तीय संतुलन बिगाड़ सकता है। किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें और विशेषज्ञों की सलाह लें। छोटी मोटी बचत पर ध्यान दें और भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। रिश्ते और प्रेम जीवन, गहरा भावनात्मक जुड़ाव। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गहरा भावनात्मक जुड़ाव और रोमांच से भरा रहेगा। पार्टनर के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और आप एक दूसरे के साथ गहन भावनात्मक स्तर पर जुड़ पाएंगे। यदि कोई छोटी मोटी गलतफहमी थी तो आज उसे सुलझाने का अच्छा अवसर है, क्योंकि आपकी करुणा और सहानुभूति आपको समस्या को शांति से हल करने में मदद करेगी। अपने प्रिय के प्रति अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। प्रेम संबंधों में विश्वास, भावनात्मक सुरक्षा और आपसी समझ बहुत महत्वपूर्ण है और आज आप इसे मजबूत कर पाएंगे। अविवाहित जातकों को आज कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे उनका गहरा भावनात्मक या आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस हो। सामाजिक मेलजोल में वृद्धि होगी, लेकिन आप चुनिंदा और सार्थक संबंधों को प्राथमिकता देंगे। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या उनके साथ आरामदायक और कल्पनाशील समय बिता सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। स्वास्थ्य, भावनात्मक और मानसिक शांति। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको भावनात्मक और मानसिक शांति बनाए रखने पर ध्यान देना होगा। मीन राशि के जातक अपनी अत्यधिक संवेदनशीलता और दूसरों की भावनाओं को अवशोषित करने की प्रवृत्ति के कारण कभी कभी तनाव, थकान या अनिद्रा का अनुभव कर सकते हैं। आज आपको अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, श्वास, व्यायाम, योग, संगीत सुनना या प्रकृति के बीच समय बिताने का अभ्यास करना चाहिए। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। संतुलित, पौष्टिक और हल्के भोजन को प्राथमिकता दें। तैलीय, गरिष्ठ और अत्यधिक संसाधित भोजन से परहेज करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि जैसे चलना, तैराकी या नृत्य करना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। पर्याप्त नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि आपका शरीर और मन पूरी तरह से आराम कर सकें। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, तो आज उसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन चिकित्सक की सलाह का पूरी तरह पालन करें और नियमित जांच कराएं। अपने पैरों, लसिका प्रणाली और तंत्रिका तंत्र का विशेष ध्यान रखें। शुभ रंग और अंक। आध्यात्मिकता और करुणा का प्रतीक। शुभ रंग आज आपके लिए समुद्री हरा, सी ग्रीन, बैंगनी और इंडिगो रंग अत्यंत शुभ रहेंगे। ये रंग नेपच्यून से जुड़े हैं और आध्यात्मिकता, करुणा, कल्पना और रहस्य को दर्शाते हैं। इन रंगों के वस्त्र पहनने या अपने आसपास इन रंगों की वस्तुओं को रखने से आपको सकारात्मकता और सौभाग्य का अनुभव हो सकता है। शुभ अंक 3 और 7 आज आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। अंक 3 रचनात्मकता, विस्तार और खुशी का प्रतीक है, जबकि अंक 7 आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और पूर्णता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण कार्यों में इन अंकों का उपयोग करने का प्रयास करें। आज के लिए ज्योतिषीय उपाय। बृहस्पति और बुध की कृपा के लिए आज भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। उन्हें दूर्वा, दूब घास और मोदक अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपके कार्यों में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति देव को बलवान करने के लिए आज आप ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गुरुवार की तरह ही आज बुधवार को भी केले के पेड़ की पूजा करना, पीले वस्त्र धारण करना और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है, जिससे ज्ञान, समृद्धि और भाग्य में वृद्धि होती है। जल में हल्दी डालकर स्नान करना भी शुभ फलदायी होता है। यह था 9 जुलाई 2025 बुधवार के लिए मीन राशि का दैनिक राशिफल। आशा है यह जानकारी आपके दिन को बेहतर बनाने में सहायक होगी और आप अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएंगे। याद रखें, ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन है और आपके कर्म तथा सकारात्मक सोच ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर आप इसी तरह की और भी ज्योतिषीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे प्रयासों को लाइक करें, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने प्रियजनों और मीन राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी पहल हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। जय महादेव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।